हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राम सिंह तोमर और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि सीढ़ी किस प्रकार बनाते हैं। जब हम हमारे मकान में जब सीढ़ी बनाई जाती है तो उसके लिए हमें कितनी जगह छोड़नी पड़ती है और उसके रूल क्या होते हैं कि कितने हमें चौड़ाई में रखनी है, कितनी उसकी स्लैब मोटाई में रखनी है, या सीढ़ी को हम किस प्रकार घुमाकर बना सकते हैं, या सीधे डायरेक्ट हमको सीढ़ी बनानी है तो वह किस प्रकार बनाई जाती है। इसका मैं कैलकुलेशन भी आपको बताऊँगा और इसका जो नाप कर किस प्रकार हम उसको दूरी देखते हैं, किस प्रकार उसकी जगह छोड़ते हैं, या मतलब जैसे हमारे मकान के अंदर जगह आ रही है तो उसके हिसाब से हम इस काम को करते हैं। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल में आपको घर से जुड़े हुए सारे काम आपको मिलते रहेंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करके जाना। तो दोस्तों बने रहिए, मैं वीडियो शुरू करता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि यहाँ पे 5 फीट की हाइट में सीढ़ी कैसे बनाएं। आज मैंने इसका ये बना के रखा हुआ, इसमें मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से सीढ़ी को बनाया जाता है। और आप देख सकते हैं कि ये हमने डायग्राम बनाया है, जो इसकी हाइट हमने 5 फीट रखी है और इसकी लंबाई हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप जहाँ भी सीढ़ी बना रहे हैं तो सबसे पहले उसकी हाइट को इंच में बदलिए। जैसे यहाँ 5 फीट है तो 5 फीट को हमने इंच बदला, यानी 12 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1 फीट 12 इंच का होता है। तो जैसे ही हम इसका गुणा करेंगे तो 60 इंच निकल कर आया। अब 60 इंच को क्या करेंगे हम, राइज़र, यानी कि जब हमारा जो राइज़र हम कितने इंच का बना रहे हैं, 6 इंच का, तो 6 का भाग हम 60 में करेंगे तो 10 निकल कर आ जाएगा। अब सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि राइज़र जो हमारा स्टेप का एक स्टेप की जो ऊंचाई होती है उसके हम राइज़र बोलते हैं, और जिस पर हम पैर रखते हैं उसे हम ट्रेड बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पे जैसे हमने ये कर दिया है कि 60 का भाग 6 का भाग हमने 60 में कर दिया तो 10 इंच निकल कर आया। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब सीढ़ी में 10 स्टेप बनेंगे। अब 10 का गुणा 11 में करेंगे। 11 में क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा जो ट्रेड है हम 11 इंच का बना रहे हैं। ये 11 इंच का मैंने इसलिए रखा क्योंकि मेरे कमेंट में आया था, किसी ने कहा था कि 11 इंच का जो स्टेप होता है, ट्रेड होता है, उसके हिसाब से हमें सीढ़ी बनाकर दिखाइए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 11 इंच रखा है। अब क्योंकि ट्रेड 11 इंच का है बना रहे हैं, तभी हमें यह जगह लंबाई की मिलेगी। यानी जैसे हम 11 का गुणा 10 में करेंगे, 10 गुणा 11 करते हैं तो 110 इंच निकल कर आता है। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से जब सीढ़ी बनाने से लेके यहाँ तक, यहाँ से हमें सीढ़ी का स्टेप स्टार्ट करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक दीवार तक हमें कितनी जगह लगेगी, 110 इंच। ये कैसे पता चला, क्योंकि हमने राइज़र का भाग 6 इंच का भाग किया हमने टोटल हाइट में, यानी 60 इंच में। जितने निकले स्टेप उतने का हमने किस में गुणा करना है, ट्रेड में गुणा करना है। तो हमारी लंबाई निकल आएगी। अब 110 इंच को यदि हम फीट में बदल कर देखें तो 9.16 पॉइंट आएगा। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 9.16 फीट चाहिए। अब दोस्तों यहाँ करता हूँ मैं सेंटरिंग की बात। तो सेंटरिंग हमको कैसे करनी है, जब हमें यहाँ से हमें ये पता लग गया कि 9.16 पॉइंट यहाँ पे चाहिए है, तो यहाँ से हम नापेंगे, जो ये दीवार लगी हुई है यहाँ से हम नापेंगे यहाँ तक। लेकिन इसमें हमें 3 फीट का ये प्लेटफॉर्म छोड़ना पड़ेगा, यानी ये 3 फीट का प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ से उल्टा नापेंगे, 3 फीट हम यहाँ पे छोड़ देंगे, 3 फीट। अब इसके बाद यहाँ से नापेंगे यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 9 फीट पे हमें रखना है। लेकिन 9 के पहले यहाँ जैसे कि आप देख रहे हो कि ये जो लाइन आई है यह बजरी की लाइन है। ये जो स्लैब होती है यह इतनी स्लैब पड़ेगी एक। तो जब हम सेंटरिंग करेंगे तो ये हमारा जो फट्टे की सेटिंग करेंगे तो इसको हम 4 इंची या 6 इंची पीछे रखेंगे, जितनी मोटी हमें स्लैब डालनी है। अब मैं बता देता हूँ आपको, ना तो 4 इंची डालनी है ना 6 इंची, हमेशा स्लैब डालिए 5 इंच। इसकी मोटाई 5 इंच रखिए। अब जैसे यहाँ पे भी सेटिंग करनी है तो इसको भी हमें
5 फीट की हाइट है तो 5 फीट के नीचे हमें 5 इंच नीचे सेंटरिंग करनी है। यहाँ से जो बल्ली लगाएंगे आप तो इसको भी हमें 5 इंच डाउन करके लगानी, ताकि जब हमारी स्लैब पड़े तो 5 फीट बन जाए। अब दोस्तों मैं बताता हूँ कि सीढ़ी को बनाया कैसे जाता है, सीढ़ी को किस प्रकार, इसकी जो तरीका होता है वो किस प्रकार रखते हैं, इसको किस प्रकार से हम बना सकते हैं। सबसे पहले सीढ़ी की जो लंबाई होती है दोस्तों, जब भी आप सीढ़ी को बनाते हैं तो इसकी लंबाई 3 फीट से कम ना रखें, क्योंकि 3 फीट यदि रखेंगे तभी आपको चलने में आसानी रहेगी, और कोई भी सामान यदि हम ले जा रहे हैं तो वह हम आसानी से छत पर ले जा सकते हैं और लेकर भी आ सकते हैं। दूसरी, यदि हम इसका राइज़र जो बनाएंगे, राइज़र हमें 8 इंच से ऊपर नहीं बनाना है, यानी कि 9 इंच ऊंचा नहीं होना चाहिए, 10 इंच ऊंचा नहीं होना चाहिए, कम से कम या 6 या 7 इंच ऊंचा रखिए, ताकि हमें हमारे घर पे जो बुज़ुर्ग आदमी होते हैं उनको सीढ़ी में चढ़ने के लिए आसानी होती है। तीसरा यह है कि यदि जो हमारी ये स्लैब डालते हैं, ये स्लैब की मोटाई, इस स्लैब की मोटाई हमें 5 इंच रखनी चाहिए, क्योंकि 5 इंच हमारी जो सरिया होता है उसमें दोनों साइड 2.5 इंच का मोटा बजरी होना चाहिए, ताकि हमारी स्लैब जो है मजबूत बन सके। चौथा है, स्लैब का जो है हम जब डालते हैं तो इसका पूरा कैलकुलेशन करके हमें फ़िक्स जगह पे यहाँ पे नाप कर रखना। ऐसा नहीं कि ये हमारी स्लैब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इसमें एक स्टेप बढ़ जाएगा, लास्ट में यहाँ पे जाके दिक्कत करेगा, इसलिए इसका कैलकुलेशन करके ही स्लैब को डालें। दूसरा, यदि अब 5 फीट के बाद ये दोबारा रिटर्न ऊपर की ओर जाता है, यदि इसकी चौड़ाई ज़्यादा होगी, 3 फीट से ज़्यादा रखें, 3.5 रखेंगे तो जो हमारा यहाँ पे एक पिलर आता है, जो ग्रिल का पिलर होता है, वह 3 इंच से लेकर 4 इंच की जगह लेता है। तो जैसे हम 3 फीट का बना रहे हैं तो इसमें से हमारी 3 या 4 इंच जगह कम हो जाएगी चौड़ाई में, इसलिए आप कोशिश करिए कि 3.5 या 4 फीट की सीढ़ी को बनाएं, ताकि उसमें जो ग्रिल लगने के बाद भी उसमें काफ़ी जगह रहे। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को यह वीडियो, मुझे कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।